ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। बहुत सारे भक्त हैं जो लंबे समय से किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी मंत्र का कर रहे, चाहे हम हनुमान जी के मंत्र का जाप कर रहे हैं, श्री रामचंद्र जी के मंत्र का जाप कर रहे हैं, या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं, या फिर अन्य किसी देवी शक्ति के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, चाहे माता मदन, माता महाकाली, माँ भगवती इत्यादि कोई भी देवी शक्ति हो, या हनुमान जी के बीज मंत्रों का जाप कर रहे हैं। आप हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र हैं, चाहे आप ओम श्री हनुमते नमः जाप कर रहे हैं, ओम हनुमते नमः जाप कर रहे हो, तो इस तरीके से कोई भी मंत्र हो, जब आप उन मंत्रों का जाप करते हैं और लंबे समय से मंत्रों का जाप करते हैं, तो उससे आपके जीवन में क्या होता है, क्या आपको उससे लाभ मिलता है, क्या आपके उससे ऑरा क्लीन होता है, या आपकी उससे सिद्धि बनती है, या आपकी उससे कुंडलिनी जागृत होती है, या उससे आपकी थर्ड आई ओपन होती है। ये सवाल बहुत सारे साधकों का है, क्योंकि बहुत सारे साधक हैं जो कंटिन्यू ईश्वर की भक्ति करते हैं, परंतु लंबे समय तक भक्ति करने के बाद भी उन्हें फल क्यों नहीं प्राप्त होता। और आप जाप करके कितना आप जाप करते हैं, उसका कितना फायदा होता है, कितना वास्तविक जाप करना चाहिए, ये सभी चीजें आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूं। वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप पूरी अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको भक्ति से संबंधित अपने जीवन के जो इंस्पिरेशन है वो आपको अवश्य बताए जाए। ज्ञान जहां से भी मिलता है वहां से अवश्य ले लेना चाहिए। मुझे तकरीबन 30 वर्ष धाम पर सेवा करते हो गए। अपने धाम पर अपने जीवन में जो चीज मैंने महसूस किया है, आप समझा है, जाना है, उसी के आधार पर ही मैं आप लोगों को बताता हूं, ताकि आप लोग इधर उधर ना भटकें और अपनी समस्या का समाधान अपने घर पर बैठे ही कर लें। क्योंकि ज्यादातर आप धामों पर जाते हैं तो होता क्या है कि आपसे पैसे ले ले जाते हैं, या गुरु बनाने के नाम पर, या फिर उपाय के नाम पर, और आप पैसा देते हो और बाद में आपको कोई भी लाभ नहीं मिलता। मंत्र जाप जब आप करते हैं शुरुआती तौर में, किसी भी मंत्र को आप ले लीजिए, पहले तो सर्वप्रथम जब आप मंत्र जाप करना आप प्रारंभ के किसी भी देवता में जब आपकी आस्था बनती है, बहुत सारे साधक है देखा देखी बनती है, देखा देखी कि भाई ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति इस मंत्र का जाप कर रहा है, इस मंत्र का जाप करने से, या इस देवता के साथ में लगा हुआ है, मान लिया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या प्रेमानंद महाराज जी राधे राधे जाप करते हैं, तो इस तरीके से किसी भी संत महात्मा या किसी भी ऐसे कोई व्यक्ति को देखकर जो कि उच्च पद पर हो, उसको देखकर साधक, कोई भी साधक हो, भक्ति की तरफ मन लग जाता है कि भाई ये इसकी भक्ति कर रहा है, मन अपने आप ही उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। या फिर ऑटोमेटिकली मन अपने आप ही किसी की भक्ति में लग जाता है, किसी की भी भक्ति में देखा देखी कि भाई ये भगवान शंकर की भक्ति है, भगवान शंकर का मन ज्यादा जाप करने का करता है, तो इस तरीके से मन में स्वाभाविक ही अपने आप ही किसी न किसी के प्रति भाव जागृत हो जाता है और हम उनके मंत्रों का जाप करने लग जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि आज मंगलवार है, आज भक्त आ रहे हैं और आने के बाद में क्या करते हैं, हनुमान जी को भोग लगा रहे हैं, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ी और चले गए। अब मंदिर में आए, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ी, थोड़ी बहुत ही देर हनुमान जी के मंत्र का जाप किया, मंत्र तो होता ही नहीं कोई भी है, कोई नए साधक है, कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वो साधक इस तरीके से करने में उनसे तो अच्छा है जो कुछ भी नहीं करते, उनसे तो अच्छा है जो कुछ भी नहीं करते। एक बार जब आप ईश्वर की शरण की तरफ आप चल दिए हैं, ईश्वर की शरण आपने ले ली है, तो वो फिर आपका उद्धार करा के ही छोड़ेगी। तो कम से कम वो कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें अच्छा लाभ चाहिए तो उसके लिए उन्हें हनुमान जी के कुछ मंत्रों का भी विशेष ध्यान जाप करना चाहिए, कोई विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। अब वह मंत्र जो है या तो आपके गुरु का दिया गया आपका मंत्र हो, या फिर मंत्रों को अच्छी प्रकार से देखकर जिस मंत्र में आपकी आस्था बनती हो। शुरुआती तौर में 2-3 मंत्र बदलना स्वाभाविक ही है, बदलते हैं, 100% बदलते हैं। मेरी जो एक्सपीरियंस है, आपको कोई मंत्र मिला है, आपने कोई मंत्र देखा किताब में, या कोई मंत्र किसी को पढ़ते हुए सुना, मन विचार बना कि मंत्र अच्छा है, कुछ समय बाद हो सकता है कि उसको आप उससे दूसरा आपको अच्छा लगे, तो 2-3 बदलते हैं। लेकिन जब आपका मन स्थिर हो जाता है कि हाँ ये मंत्र है, मुझे ये मंत्र जाप करना है, इस मन में मंत्र में मेरी आस्था बनी है, विश्वास बना है, और उस वह मंत्र आपके हृदय में समा गया है, तो फिर आप उस मंत्र का जाप करेंगे। अब होता है असली खेल शुरू, जब मंत्र आपका स्थिर हो चुका है। आपने भले ही गलत देवता का चयन कर लिया हो, भले ही आपके अनुसार आपको किसी दूसरे देवता की पूजा करनी चाहिए, लेकिन आपने किसी दूसरे देवता का चयन कर लिया हो, तो वो भी देवता आपको प्रसन्न होकर आपको वहां पर ट्रांसफर कर देगा, किसी न किसी तरीके से अपने आप कर देगा। इस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे साधक इसी चीज में असमंजस रहते हैं कि जी मैं
काफी समय से भगवान शंकर की पूजा कर रहा हूं लेकिन मुझे लाभ नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भगवान शंकर की पूजा छोड़कर किसी अन्य देवता की करनी चाहिए। तो इस विषय में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जिस भी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, करते करते रहे, समय आने पर वो अगर वहां से ट्रांसफर करना होगा तो वो आपको अपना ट्रांसफर कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात कि आप हनुमान जी के बीच मंत्र का जाप कर रहे हैं, हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कंटिन्यू आप मंत्र का जाप करते रहे। जब आप शुरू करेंगे तो शुरुआती तौर में एक बीज के समान होता है, जैसे कि हम जमीन में एक बीज बोते हैं, जमीन में एक बीज बोते हैं और फिर उसमें हमें पानी, समय पर खाद इत्यादि उसकी देखभाल करनी होती है, नुलाई करनी होती है, तो वो बीज फिर पौधा रूप धारण करता है और पौधा बड़ा होकर फिर फल फूल इत्यादि देता है। इसी तरीके से मंत्र होता है, जब हम मंत्रों का जाप शुरू करते हैं तो ये बीज के समान होता है। अब हमें फल फूल प्राप्त करने के लिए उसका हमें देखभाल करनी पड़ेगी। देखभाल कैसे करनी पड़ती है? अब बात आती है, ये उसी से संबंधित है कि भाई लंबे समय से मंत्र जाप करें, लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये उसी से संबंधित बता रहा हूं कि आपको लाभ क्यों नहीं मिलता। अब आपने बीज बोया, किसी मंत्र को आपने जपना प्रारंभ कर दिया, लेकिन उसी के साथ साथ आप गलत कार्य भी कर रहे हैं, कोई पाप कर्म भी कर रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे, चोरी चकारी कर रहे हैं, झूठ कपट इत्यादि करके दूसरे का धन हड़प रहे हैं, दूसरे का हिस्सा हड़प रहे हैं, या फिर व्याभिचारिता, किसी स्त्री या लड़की के प्रति आप बार बार आप उनके प्रति आप गलत भावना रखते हैं, ब्रह्मचर्य खंडित करते हैं और गलत धारणाओं के साथ में आप भक्ति भी कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इधर आपने कमाई की, इधर आपकी खत्म हो रही है, इधर आपने मंत्र जाप के द्वारा ऊर्जा थोड़ी बहुत इकट्ठी करी, उधर वो खत्म हो रही है, तो ये होता है। दूसरी बात, जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो शुरुआती तौर में नेगेटिविटी भी दाएं बाएं से चिपकने लग जाती है, नेगेटिविटी भी ऑटोमेटिकली खींचने प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि इसके साथ साथ हमारा भी उद्धार हो जाए, वो भी उसके आसपास रख जाती है। और दूसरा इसलिए भी लग जाती है कि वो क्या करती है कि अपने आप को पूजवाना प्रारंभ करती है। ऐसे बहुत सारे साधक मेरे पास आते हैं कि जी लड़ी जाते हैं ज्यादातर कि वो खेलती हैं बहुत ज्यादा, मैं माता महाकाली हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं योगिनी हूं, मैं फलाना हूं, तो इस तरीके से वो बहुत ज्यादा खेलते हैं। लेकिन जब उनकी वास्तविक स्थिति देखा जाता है तो पता लग जाता है कि भाई ये सब फ्रॉड है, कुछ नहीं है, ये वास्तव में एक निगेटिविटी है। घर की दाएं बाएं से लगी एक भूतड़ी भी अपने आप को बहुत बड़ा पावरफुल बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर देगी। अगर आप सक्षम हैं तो आप उसे हटा पाओगे, नहीं तो एक भूतड़ी को हटाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, कारण कि दूसरा व्यक्ति जो हटाने वाला है अगर उसके पास पावर नहीं तो उसके लिए वह भूतड़ी हटानी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि जब आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उस समय आपको गलत चीजों का ध्यान हटा देना चाहिए, गलत चीजों का बिल्कुल सेवन त्याग देना चाहिए। बहुत सारे साधक क्या करते हैं, मांस वगैरह का भक्षण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। मुख शुद्धि होनी अति आवश्यक है। जो लोग सिगरेट पीते, बीड़ी इत्यादि पीते हैं, उनको मिश्री खाकर मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र शुद्ध होते हैं, ईश्वर का आह्वान होता है, ईश्वर को बुलाना होता है, ईश्वर के सुमिरन करके उनके सानिध्य में हमें जाना होता है, उसके लिए मुख शुद्धि होना अति आवश्यक है। अब जब आप किसी मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देंगे तो उसमें वह मंत्र के प्रभाव से वह पौधा प्रफुल्लित होना प्रारंभ हो जाएगा। पाप कर्म से बचते हुए मंत्र को जाप करते रहिए। शुरुआती तौर में ठीक है, आप मंत्र का जाप करेंगे तो 10 दिन 15 मिनट बीत जाए, इससे ज्यादा आप शुरू में नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मंत्र की संख्या बढ़ानी चाहिए। और अब मैं आपको फाइनल बता रहा हूं कि कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, अन्यथा अगर इतना भी नहीं कर सकते तो आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, 1 घंटा तो कम से कम जाप आपका होना ही चाहिए। 1 घंटे का जाप कम से कम होना चाहिए। अब इसमें बड़ा मंत्र है तो कम संख्या में जाप होगा, छोटा मंत्र है तो बड़ी संख्या में होगा। एक निश्चित संख्या में करना चाहिए। बहुत सारे साधक क्या करते हैं कि वो मंत्र को कभी तो समय रहा तो 5 मिनट जाप कर लिया, समय नहीं रहा तो 1 मिनट भी कर लिया, कई बार नहीं भी किया। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप प्रतिदिन भोजन करते हैं, आप प्रतिदिन सोते हैं, आप प्रतिदिन आप मलमूत्र का त्याग करते हैं, समय निकालते हैं, इसलिए भक्ति के लिए एक निश्चित समय निकाल लें। जो भी निश्चित समय निकाले वो समय निकालें और उनके लिए बैठकर कंटिन्यू जाप करना प्रारंभ करें। कंटिन्यू जाप करें, माला से करें। माला को सिद्ध करके, सिद्ध किस तरीके से किया जाता है मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है, आप उस तरीके से आप सिद्ध कर लीजिए, बिल्कुल सरल उपाय बताए हुए हैं। उस तरीके से माला को सिद्ध करके किसी योग्य गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त करके तब मंत्र के द्वारा आपको ध्यान करना चाहिए, तब आपको जाप करना चाहिए। बड़ी शीघ्र आपको फलदायी मिलेगा। कम से कम कोशिश रखिए 1 घंटा जाप अवश्य होना चाहिए, 1 घंटा जाप होना चाहिए। ये एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे
पहला ध्यान, पहली बात। दूसरी विशेष बात के आपको लाभ क्यों नहीं होता, अब मैं गूढ़ रहस्य की बात बता दे रहा हूं। बहुत सारे साधक क्या करते हैं कि एक मंत्र हमने ले लिया, श्री हनुमान जी का मंत्र हमने, हमारे इष्ट हनुमान जी मान लिया, आप श्री रामचंद्र जी के मंत्र का जाप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पहले आपने 1-2 माला श्री रामचंद्र जी मंत्र की जाप की, उसके बाद हनुमान जी के मंत्र का आपने 21 माला या 11 माला प्रतिदिन आप जाप कर रहे हैं। 11 माला सुबह, 11 माला शाम, तो 22 माला हो गई, 21 माला सुबह, 21 माला शाम, तो 42 माला हो गई, आपने परमानेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इन्हीं के साथ साथ आपने दूसरा काम भी जोड़ दिया, क्या माँ भगवती की माला जाप कर रहे हैं, माता महाकाली की जाप कर रहे हैं, भगवान शंकर की जाप कर रहे हैं, सब है एक ही, लेकिन ऊर्जा बट जाएगी, ऊर्जा बट जाएगी, आपको जितना लाभ जल्दी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य है बात। पहले एक को साधो, एक साधे सब सदे, एक साधे सब सदे। कबीरदास ने कहा कि एक को साधे सब सद जाएंगे। पहले एक के प्रति हो जाओ, एक के प्रति कट्टर भावना रख लो, पहले एक के बन के हो जाओ, पहले उसको प्राप्त कर लो, पहले उसको प्राप्त कर लो। जब तक आपको उसका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आप दूसरी शरण में मत जाइए। पहले आप एक को साधे, तब वो आपको कहीं ट्रांसफर करते हैं, आप अन्य चीज की आवश्यकता है, तब आपको इधर उधर भागना चाहिए। पहले एक को साध लें, एक के प्रति तन मन से पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, पूर्ण रूप से। जब तक आप 2-3 चीजों में बट रहेंगे, मेरे पास एक साधक है, भगवान शंकर की भक्ति करते हैं लंबे समय से, साथ ही हनुमान जी की भी भक्ति करते हैं, साथ ही माता काली की भी भक्ति करते हैं, साथ ही मां भगवती की भी अनुकंपा है। अब वो क्या करते हैं कि वो सबके मंत्रों का जाप करते हैं, अटक रहे हैं, बीच में अटक रहे हैं, कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अनुकंपा सबकी हो रही है लेकिन विशेष रूप से रास्ता किसी के द्वारा नहीं मिल पा रहा है, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ऐसे अटके रह जाओगे भाई। एक को साधे सब सदेंगे। पहले एक की पूंछ पकड़ लो, एक को पकड़ लो अच्छी तरीके से, सिर्फ उसी के नाम मंत्रों का जाप करो, उसी में घोट दो, उसी में अपने आप को बिल्कुल तन्मय कर दो। हाँ, एक चीज है कि आप समय पर पूजा सबकी कर सकते हैं। शिवरात्रि है, सावन मास चल रहा है, भगवान शंकर की पूजा करें, एक ही बात है, भगवान जी को प्रसन्न तो भी भगवान शंकर की पूजा करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, कोई बात नहीं है। लेकिन आस्था कहाँ, मन में जो समाया है, मन में जो छाया है वो वहीं पर रखे। मान लिया हनुमान जी, तो हनुमान जी का ही ध्यान करेंगे। भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं तो भी हनुमान जी की ही पूजा हो रही है, लेकिन भावना हनुमान जी की ही है। समझ गया बात को? भगवान शंकर की पूजा करें, जलाभिषेक करें, कावड़ लाई जल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विशेष आस्था, विशेष मंत्रों का जाप उन्हीं का होगा जिसका आपने हृदय में धारण किया है। तो इस तरीके से आप जाप करें, इस तरीके से आपको बड़ा शीघ्र आपको फल मिलेगा, बड़ी शीघ्र आपके साथ चमत्कार होंगे। और जब आपका मंत्र जाप के द्वारा पौधा बड़ा हो जाता है, फल फूल देने लग जाता है, तो आपको उसके अनुभव होने प्रारंभ हो जाते हैं कुछ समय बाद ही। जैसे कि आपके बिगड़े काम अपने आप ही सुधरने लग जाते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो आपको लगता है ये होगा नहीं, लेकिन वो अनायासी अपने आप ही होने प्रारंभ हो जाते हैं। आज सड़क पर जा रहे थे, अचानक से कहीं पर एक्सीडेंट हो गया आपके साथ में, तो वह समस्या जो बहुत ज्यादा बड़ी होनी थी वही तो छोटी सी होकर सिमट जाती है। घटना तो घटेगी लेकिन बहुत थोड़ी सी होकर सिमट जाएगी। ये हमने अपने जीवन में एक बार नहीं अनेकों बार प्रत्यक्ष देखा है। कोई व्यक्ति आगे आपके साथ झगड़ा होना था, झगड़ा हुआ लेकिन वो थोड़ा सा होकर खत्म हो गया। तो ये सब चमत्कार आपको उन मंत्रों के प्रभाव से होता है। जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, जिस मंत्र का आप कंटिन्यू जाप कर रहे हैं, तो एक मंत्र को पकड़े और लंबे समय तक जाप करें तो आपको बहुत सारे अनुभव होंगे, 100% होंगे सभी भक्तों को। जय श्री